नमामि हिंदी। मैं ऋषिकेश शुक्ल आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह चैनल हिंदी सेवा के लिए बना हुआ है और आज 14 सितंबर के दिन मैं आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं पुनः कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी के विद्यार्थियों के लिए गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग की शेष व्याख्या लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। बच्चों, इसके पहले रामहि प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए और सीता मात स्नेह बस बचन कहाँ बिलखाए तक की व्याख्या की गई है। अब हम इसके आगे चलेंगे। सखी सब कौतुक देखन हारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे। को न बुझाए कहाँ गुरु पाही, ए बालक अस हठ भल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर देई, बाल मराल की मंदर लेई। भूप सयानप सकल सिरानी, सख विद गत कछ जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लग गनय नरानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, शोखे हूँ सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। तो बच्चों, हम सबसे पहले देखेंगे इसका प्रसंग। संदर्भ इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं और ये भी बता चुका हूं कि एक व्याख्या में 5 हेडिंग पड़ेगी। संकेत, फिर संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर काव्यगत सौंदर्य और काव्यगत सौंदर्य में मुख्य रूप से भाव, भाषा, रस, छंद, अलंकार। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद्य में भगवान श्री राम के कोमल रूप को देख करके सीता जी की माता के हृदय में शंका है कि वो धनुष उठा पाएंगे कि नहीं, इसी का वर्णन किया गया है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले देखेंगे शाब्दिक अर्थ, उसके बाद फिर लिखित व्याख्या। तो सखी सब कौतुक देखा निहारे। तो सीता जी की माता अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, यहाँ सब कौतुक, कौतुक माने रोमांच, कौतूहल, देखा निहारे, देखने के लिए हारे आए हुए हैं। और जेऊ कहावत हितु हमारे। जेऊ मतलब जो, कहावत मतलब कहलाते थे, हितु माने हितैषी हमारे। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी की माता अपनी सखियों से कह रही हैं कि हे सखी, जो ये कहते थे कि हम आपके हितैषी हैं, आज वो भी यहाँ कौतूहलवश मनोरंजन कर रहे हैं, कोई भी यहाँ हमारा साथ नहीं दे रहा है। को न बुझाए, को न मतलब को नहीं, बुझाए मतलब होता है जानना। कहाई माने कहना, गुरु माने गुरु विश्वामित्र, पाही मतलब उनके पास। ये बालक माने राम के लिए, अस माने ऐसा, हठ माने जिद, भली माने अच्छा, नाही मतलब नहीं है। तो हम देखते हैं दोनों लाइन की व्याख्या कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी की माता अपनी सखियों से कह रही हैं कि हे सखी, यहाँ पर सब कौतूहल रोमांच देखने ही आए हैं। जो अपने आप को हमारा हितैषी कहते थे, वो भी इस समय सिर्फ रोमांच और कौतूहल ही देख रहे हैं। कोई भी जाकर के गुरु विश्वामित्र के पास ये जाकर के नहीं कहता है कि इस बालक का शिव के धनुष को उठाने की जो जिद है वो ठीक नहीं है। रावण माने रावण, बाण माने बाणासुर, छुआ मतलब छूना, नहीं मतलब नहीं, चापा माने धनुष, हारे माने हार गए, सकल माने सभी, भूप माने राजा, करि माने करके, दापा मतलब घमंड। तो रावण और बाणासुर राक्षस जिस धनुष को छू नहीं पाए और बड़े बड़े अहमी राजा जिसे उठा नहीं पाए हार गए, सो धनु का अर्थ है उस धनुष को। राजकुमार, यहाँ राजकुमार राम के लिए कहा गया है। कर माने हाथ में, देही मतलब देना। बाल मराल, बाल मतलब बच्चा, मराल माने हंस, हंस का बच्चा। की माने की, मंदर माने मंदराचल पर्वत और लेही का अर्थ है लेना। तो यहाँ पर सीता जी की माता कह रही हैं कि जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे राक्षस उठा नहीं पाए, देख करके ही हार गए, उसे छू नहीं पाए, और बड़े से बड़े अहमी राजा जिसे उठाने में हार गए, उस धनुष को इस कोमल कमल पाणी राम को देना, तो वही बात हुई कि जैसे हंस के बच्चे को मंदराचल पर्वत उठाने के लिए कहा जा रहा है। और मंदराचल पर्वत क्या है? मंदराचल पर्वत वही पर्वत है जिससे समुद्र का मंथन किया गया था। आगे देखते हैं, भूप माने राजा, सयानप मतलब सयानापन, बुद्धि। तो भूप यह जनक के लिए कहा गया है। तो उनकी
जो बुद्धि है, सकल माने सभी, सिरानी मतलब नष्ट हो गई है। सखी, हे सखी, विधि, विधि का विधान, गति मतलब चाल, कछु मतलब कुछ भी, जात न जानी, जाना नहीं जा रहा है। तो हे सखी, राजा जनक का भी सारा सयानापन, बुद्धि ऐसे लगता है जैसे नष्ट हो गई है। हे सखी, विधि का विधान क्या करना चाहता है, अब इसके विषय में कुछ जाना नहीं जा पा रहा है। तो बोली चतुर, बोली मतलब बोलती हैं, तभी सीता जी की माता की एक चतुर सखी मृदुबानी, कोमल वाणी में बोलती हैं। तेजवंत, तेजवंत का अर्थ है प्रतापी। लघु माने छोटा, गने माने गिनना या आंकना, ना माने नहीं, रानी मतलब रानी। तो सीता जी की माता की एक चतुर सखी सीता जी की माता से बड़े ही कोमल शब्दों में कहती है कि हे सखी, जो प्रतापी लोग होते हैं उनका छोटा रूप देख करके हमें आकलन नहीं करना चाहिए। और उदाहरण देते हुए कहती हैं, कह कुंभज, कह मतलब कहाँ पर, कुंभज माने है कुंभ धन जा, कुंभ से जन्म लेने वाले अर्थात ऋषि अगस्त, और कहाँ सिंधु अपारा, और कहाँ पर विशाल, सिंधु माने समुद्र, सोसे मतलब पी लिए थे, सुजस मतलब होता है यह, सकल माने सभी, संसारा मतलब संसार में। तो उदाहरण देते हुए कहती हैं कि हे रानी, किसी के छोटे रूप को देख करके उसके प्रताप का आकलन नहीं किया जा सकता है। कहाँ एक छोटे से घड़े से जन्म लेने वाले ऋषि अगस्त ने पूरे समुद्र को ही पी करके अपना यश पूरे संसार में फैला दिया था। रवि माने सूर्य, मंडल माने आकाश, देखत माने देखना, लघु माने छोटा, लागा मतलब लगता है, उदय तासु, उदय मतलब होता है, तास मतलब जब, त्रिभुवन माने तीनों लोकों का, तम माने अंधकार, भागा मतलब भाग जाता है। तो यहाँ पर सीता जी की माता की सखी कह रही हैं कि हे सखी, किसी के छोटे रूप को देख करके उसके प्रताप का आकलन नहीं करना चाहिए। छोटा सा सूर्य आकाश मंडल में देखने पर बहुत ही छोटा दिखाई देता है, लेकिन उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार दूर हो जाता है। तो बच्चों, अभी तक हमने देखा इसके शाब्दिक अर्थ, अब हम देखेंगे इसकी लिखित व्याख्या कि किस तरीके से इसे हम अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे, किस तरीके से हम इसे बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, यहाँ पर सभी कौतूहल देखने आए हैं। जो अपने आप को हमारा हितैषी कहते थे, आज वो भी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं कि कोई जाकर के गुरु विश्वामित्र के पास ये कहे कि इस बालक का शिव के धनुष को उठाने की जो जिद है वो ठीक नहीं है। रावण और बाणासुर जैसे बड़े बड़े राक्षस जिस धनुष को छू नहीं पाए, और बड़े बड़े घमंडी राजा जिस शिव के धनुष को उठा नहीं पाए हार गए, उस धनुष को इस कोमल कमल पाणी वाले बालक को दे रहे हैं। यह तो वही बात हुई जैसे हंस के बच्चे को मंदराचल पर्वत उठाने के लिए कहा जा रहा है। राजा जनक की भी सारी बुद्धि नष्ट हो गई है। हे सखी, अब विधि का विधान क्या करवाना चाहता है, इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी सीता जी की माता की एक चतुर सखी कोमलवाणी में बोलती है कि हे रानी, जो प्रतापी लोग होते हैं उनके छोटे रूप को देख करके हमें अपने मन में शंका नहीं करनी चाहिए। कहाँ पर छोटे से घड़े से जन्म लेने वाले ऋषि अगस्त ने अपार समुद्र को पी करके तीनों लोकों में अपना यश फैला दिया था। सूर्य आकाश मंडल में हमें बहुत छोटा ही दिखाई देता है, लेकिन जब ये उदय होता है तो तीनों लोकों का अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए हे रानी, राम के छोटे रूप को देख करके, कोमलांग शरीर को देख करके आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से राम ही शिव के धनुष का भंजन करेंगे। ये थी बच्चों इसकी लिखित व्याख्या। अब हम देखेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में भाव, भाषा, रस, छंद, अलंकार। तो हम देखते हैं भाव। प्रस्तुत पद में सीता जी की माता के हृदय में श्री राम को लेकर के जो शंका भाव व्यक्त किया गया है वो बिल्कुल सहज और स्वाभाविक प्रतीत हो रहा है। दूसरा भाव है कि सीता जी की माता की सखी के हृदय में भगवान श्री राम के प्रताप को लेकर के तनिक भी शंका नहीं है। भाषा सुंदर साहित्यिक अवधि भाषा। रस वात्सल्य रस। छंद चौपाई। अलंकार अनुप्रास और उपमा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब आगे
का वीडियो अगले वीडियो में आपको देंगे, आगे की व्याख्या। तो बच्चों, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरे द्वारा की गई व्याख्या अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद बच्चों।